हमने एल्केन एल्किन एल्काइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एल्काकाइन भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए। तो देखो आगे सभी प्रकार के यौगिकों के IUPAC नामकरण का सूत्र क्या होता है। इसमें देखो सबसे पहले प्राथमिक पूर्व लग्न लिखते हैं। जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है पहले, या पूर्व मतलब होता है पहले, जो मुख्य शब्द से, मूल शब्द से पहले लिखा जाता है, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो देखो प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होगा, प्रतिस्थापी समूह होगा, जो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। उसके बाद हमको लिखना है द्वितीयक पूर्व लग्न, जो साइक्लो होगा। साइक्लोवर्ड, साइक्लोवर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई साइक्लिक रिंग बन रही है, मतलब कोई भी ऐसे साइक्लिक रिंग बन रही है, तो उस रिंग का नाम लिखने से पहले क्या लगाते हैं, साइक्लोवर्ड लगाते हैं। उसके बाद मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब है चयनित रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए ब्यूट, 4 के लिए चार के लिए ब्यूट, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं, और 10 के लिए क्या लगाते हैं, डैग लगाते हैं, ऐसे होगा। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। अनु मतलब होता है बाद में, या इसको बोलते हैं सफिक्स। तो मूल शब्द के जो बाद लगेंगे वो क्या होगा, अगर श्रृंखला में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है, कोई भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन का उपयोग करते हैं। द्वितीयक अनुलग्न अगर है तो वो क्या होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी पूरी टेबल भी बनानी है, तो दोबारा से देख लो। सबसे पहले प्राथमिक पूर्व लग्न लिखा जाता है, प्रतिस्थापित समूह होता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। फिर द्वितीयक पूर्व लग्न लिखा जाता है, यदि है तो वो क्या होगा, साइक्लिक रिंग होगा तो साइक्लो लगाना है मूल शब्द से पहले। मूल शब्द क्या होता है, चयनित रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या। अगर एक है तो उसको क्या लिखेंगे, मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ये ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, उसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे स्थिति दर्शाते हुए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। द्वितीयक अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। यह भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले देख रहे हैं हम प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है। देखो इसको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। एक एग्जांपल है जैसे CS3 CS3, इस पर क्लोरो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये होगी। उसके अलावा ये जो समूह बचे होते हैं इन्हीं को बोलते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न या प्रतिस्थापित समूह, यही समूह कौन से होंगे, प्राथमिक पूर्व लग्न या फिर क्या होंगे, प्रतिस्थापित समूह, जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग इधर से करेंगे तब भी 2 पर आएंगे, इधर से करेंगे तब भी 2 पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप है तो इधर से नंबरिंग होती है इसमें। दूसरा देखो साइक्लो। साइक्लो के लिए क्या होता है, अगर किसी रिंग, कोई भी श्रृंखला अगर साइक्लिक है, जैसे देखो CH2 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 CH2, ये साइक्लिक श्रृंखला है। इसको ऐसे बना सकते हैं, कार्बन को एक कॉर्नर से, एक ये बिंदु से बना रही है, कार्बन होंगे, जहाँ से भी रेखाएं मुड़ रही है क्या होगा, कार्बन होंगे। और हाइड्रोजन को इस रिंग में दर्शाने की जरूरत नहीं होती। तो देखो टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। लेकिन इससे पहले ये साइक्लिक रिंग है तो क्या लगाते हैं, साइक्लो, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ पर CS3 ग्रुप जुड़ रहा है। अब देखो टोटल कितने कार्बन है, ये 1 2 जो साइक्लिक रिंग में है, 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी आएगा, तो यहाँ से 1, उसके बाद चाहे इधर चल लो तब भी सेम, इधर चलेंगे तब भी सेम है, 2 3 4 5 6। तो 1 पर क्या है, मैथिल ग्रुप है, 1 मैथिल, मैथिल का नाम कर दिया। अब इसके बाद इस रिंग का नाम करना, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो, 1 मैथिल साइक्लो। टोटल कार्बन 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है
तो क्या लगाएंगे एन, तो क्या बन जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम होगा 1-मेथिल-साइक्लोहेक्सेन। ये हमारा क्या होगा द्वितीयक पूर्ण लग्न। उसके बाद अगला मूल शब्द। मूल शब्द क्या होगा, चयनित रिंग में कार्बन परमाणु संख्या, अगर 1 कार्बन है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगर 10 कार्बन है तो क्या होते हैं, ये पहले भी आ चुका है। अगर 1 कार्बन होगा उसको मैथ लिखेंगे, एथ, 2 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए क्या लिखते हैं डैक काम में लेते हैं। ये हमारा होगा मूल शब्द, इसको बोलते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड। चयनित रिंग में कार्बन परमाणु संख्या जितनी भी होगी वो ये होगी। उसके बाद अगला अगला होता है प्राथमिक अनुलग्न। क्या होता है प्राथमिक अनुलग्न? क्या होगा, यदि किसी भी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है सारे तो उसके लिए एन यूज लेते हैं। जैसे मान लो 6 कार्बन है, 6 के 6 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, 6 को लिखते हैं हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे एन। यदि एक भी डबल बॉन्ड आए तो एन लगाते हैं, उसकी स्थिति दर्शाते हुए कि किस स्थिति पर है वो। मान लो ये इधर है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, तो क्या लिखेंगे इसकी स्थिति दर्शाते हुए लिखते हैं नाम इसका। देखो टोटल 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्स और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन, तो इसका नाम क्या होगा हेक्स 2 इन या 2 हेक्सीन। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड काम में लेते हैं, स्थिति दर्शाते हुए ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं आइन लगाते हैं। उसके बाद द्वितीयक पूर्ण लग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये देखो क्रियात्मक समूह, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक में उपस्थित होता है, किसी भी एक चेन ले रहे हैं, श्रृंखला ले रहे हैं, उसमें उपस्थित होगा तो उस पर उस यौगिक के क्या निर्भर करते हैं, उस यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, उस यौगिक के गुण निर्भर करते हैं। किसी भी यौगिक में उपस्थित होने पर उस यौगिक के गुण उसी पर निर्भर करेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि वो यौगिक अम्ल है, एल्कोहल है, एस्टर है, एमीन है, कि वो यौगिक क्या है उसी पर डिपेंड करना है। क्रियात्मक समूह मतलब सीधा से यह है कि अगर जैसे मान लो एल्कोहल के लिए OH समूह काम में लेते हैं तो ये समूह OH समूह ये क्रियात्मक समूह होगा। अम्ल समूह लगाएंगे तो अम्ल समूह होता है COOH, तो ये क्रियात्मक समूह होगा। कोई भी आकर मान लो NH3 इस पर आकर रिएक्शन करता है तो सामान्य जो रिएक्शन होती है वो इसी क्रियात्मक समूह पर जाकर, सामान्य रिएक्शन इसी क्रियात्मक समूह पर जाकर होती है, इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अब देखो हमको एक टेबल बनानी है क्रियात्मक समूह की, जिसको क्रम के अनुसार याद रखना है, वो हमारे IUPAC नामकरण में आगे काम आएगा। देखो वरीयता श्रेणी बना रहे हैं, वरीयता श्रेणी मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ में या क्रियात्मक समूह की या प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ में क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी है ये। मतलब वरीयता श्रेणी का मतलब है क्या है कि क्रम से हमको याद रखना है। सबसे जो ऊपर होगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और नीचे आते आते जाएंगे तो वो क्या होंगे कम मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे मुख्य है, फिर नीचे वाला ऊपर वाले से कम मुख्य होगा, उसके नीचे वाला इन दोनों से कम मुख्य होगा। ऐसे मुख्य क्रियात्मक समूह की श्रेणी बनानी है। तो सबसे पहले इसमें क्रम संख्या, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम, उसके बाद इसका संरचना सूत्र, उसके बाद पूर्ण लग्न जिसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, और उसके बाद लास्ट अनुलग्न इसको बोलते हैं सफिक्स।
तो देखो सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक। ये हमको क्रम से याद रखने, ऐसे कैसे? एक नंबर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह सबसे मुख्य होगा इन सभी समूहों में से, नीचे जो भी आएंगे। इसका संरचना सूत्र क्या होता है? देखो आर, इसका संरचना सूत्र होता है COOH, ये तो इसका सूत्र होगा। इसके अगर संरचना बनाएंगे तो होता है C+OH, और ये इसकी फ्री संयोजकता होती है। इस पर कोई भी आर ग्रुप आके जुड़ता है तो आर ग्रुप क्या होता है? आर ग्रुप होता है एल्किल समूह। ये कुछ भी हो सकता है, मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर क्या होगा? एल्किल समूह। उसके बाद इसका जो पूर्व लग्न आता है वो क्या आता है? पूर्व लग्न आएगा कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सी आ रहा है, वो क्या होगा? पूर्व लग्न। और इसका अनुलग्न आता है ओइक अम्ल, ये याद रखने हैं, ओइक अम्ल। ये हमारा हो गया पहला। दूसरा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद आता है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है SO3H, और इसकी क्या होगी? फ्री संयोजकता। सल्फोनिक अम्ल के लिए जो पूर्व लग्न आएगा वो सल्फो आएगा, और अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल का सल्फो क्या होगा? पूर्व लग्न, और अनुलग्न होगा सेम सल्फोनिक अम्ल ही। सल्फोनिक अम्ल ही अनुलग्न होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल क्यों लिखा है? क्योंकि एनहाइड्राइड जो होता है वो अम्ल का व्युत्पन्न होता है, मतलब अम्ल से बनता है। ये आगे बताएंगे। टोटल अम्ल के 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं, वो आगे बताएंगे। अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होगा? देखो आर, संरचना सूत्र C+O, ऐसे ही नीचे सेम R, C+O। इन दोनों कार्बनों को ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड का कोई भी पूर्व लग्न नहीं होता, इसका अनुलग्न सेम यही होगा, अम्ल एनहाइड्राइड। इसको याद करना है, तभी आगे हमारे का क्रियात्मक समूह के IUPAC नाम तभी होंगे जब ये सारणी याद हो जाएगी पूरी। चौथे नंबर पर आता है एस्टर। एस्टर का क्या होता है? R, C+O, ये होगा एस्टर। क्या करा है? इस C+O को हटा दिया इधर से, तो ये क्या होगा? R, C+O, इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर जो होता है उसका पूर्व लग्न क्या होगा? एस्टर का देखो, ये जो समूह होता है ध्यान रखना, OR या फिर RO, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी समूह। एल्कोक्सी, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी समूह। तो देखो ये क्या होगा? एल्कोक्सी, और C+O को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। तो देखो यहाँ से इसका पूर्व लग्न बनेगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका अनुलग्न जो होता है वो होता है OH अनुलग्न होगा इसका। उसके बाद पांचवा नंबर पर आता है अम्ल हैलाइड बोलते हैं, या इसको या एसिल हैलाइड बोलते हैं, या ऑयल हैलाइड बोलते हैं। एक ही बात है तीनों, ऑयल हैलाइड, अम्ल हैलाइड, एसिल हैलाइड या ऑयल हैलाइड। इसका संरचना सूत्र क्या होगा? C+OX, और आगे क्या आ जाएगा? R समूह। तो इसको भी अम्ल क्यों लगाया आगे? क्योंकि ये भी क्या होता है? व्युत्पन्न होता है, और ये भी व्युत्पन्न होता है अम्ल का ही। तो देखो अम्ल में से OH समूह को हटा दिया और यहाँ पर X ग्रुप जोड़ दिया। X ग्रुप क्या होता है? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है यहाँ पर X ग्रुप। तो यहाँ से OH को हटाया और X जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अम्ल हैलाइड, एसिल हैलाइड या ऑयल हैलाइड।
इसका पूर्ण लग्न क्या होगा, इसका पूर्ण लग्न होता है, इसको क्या बोलते हैं हेलोजन, इसको बोलते हैं हेलो, और इसको क्या बताया था अभी CO को, कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, तो इसका पूर्ण लग्न होगा हेलो कार्बोनिल। और इसका अनुलग्न ये वाला होगा ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड लिखना है, अम्ल हैलाइड अनुलग्न में नहीं लिखना, ऑयल हैलाइड ही लिखना है, ना ही अम्ल हैलाइड लिखना है और ना ही एसिड हैलाइड लिखना है। इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑयल हैलाइड। छठे नंबर पर आता है एमाइड। ये भी व्युत्पन्न होता है अम्ल का। देखो अम्ल में से इस OH को हटाकर X ग्रुप जोड़ा तो ऑयल हैलाइड बन गया, ऐसे ही OR ग्रुप जोड़ा OH को हटाकर तो एस्टर बन गया, और OH को हटाकर अगर R C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोड़ा तो अम्ल एनहाइड्राइड बन गया। ऐसे ही OH को हटाकर अगर NH2 ग्रुप जोड़ देंगे, OH को हटाया और क्या जोड़ दिया NH2, ये क्या बन गया, एमाइड बन गया। RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O NH2। R ग्रुप बताया तुमको, इसमें R ग्रुप क्या होंगे, एल के समूह मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकते हैं। तो एमाइड जो होता है इसका कार्बोमाइल क्या होता है, इसका पूर्ण लग्न होता है इसका कार्बोमाइल, और इसका सेम होगा अनुलग्न, एमाइड ही इसका सेम अनुलग्न होगा। उसके बाद सातवें नंबर पर आता है साइनाइड। साइनाइड का संरचना सूत्र होता है साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर फ्री संयोजकता होगी, यहाँ पर मतलब R ग्रुप आ सकता है, या इसको सीधा लिख सकते हैं CN, RCN। साइनाइड हो गया RCN। इसका पूर्ण लग्न क्या होता है, इसका पूर्ण लग्न होता है साइनो। साइनाइड का पूर्ण लग्न होगा साइनो, और इसका साइनाइड या इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल। और इसका इस क्रिया साइनाइड या नाइट्राइल का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। नाइट्राइल ही लिखना है, साइनाइड नहीं लिखना। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है, चलो देखो ये सारे, उसके बाद दोबारा से बनाएंगे आठवें नंबर से। देखो पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल OH, RC डबल बॉन्ड OH, या इसको सीधा लिखते हैं C डबल OH और आगे लगा देते हैं। कार्बोक्सी पूर्ण लग्न और ओइक अम्ल अनुलग्न, ओइक एसिड ओइक एसिड। सल्फोनिक अम्ल SO3H, सल्फो पूर्ण लग्न, सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न। अम्ल एनहाइड्राइड, OH को हटाया, RC डबल बॉन्ड O लगा दिया, इसका कोई पूर्ण लग्न नहीं होता, अनुलग्न सेम अम्ल एनहाइड्राइड होगा। एस्टर, OH को हटाया, OR जोड़ दिया, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी इस ग्रुप को बोलते हैं और कार्बोनिल इसको बोलते हैं, तो ये हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको क्या बोलते हैं O8, इसका अनुलग्न होगा। अम्ल हैलाइड, एसिल हैलाइड या ऑयल हैलाइड, इसमें क्या करा है, OH को हटाया और X ग्रुप जोड़ दिया, इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। ये हेलोजन, हेलो, और ये कार्बोनिल। हेलोजन क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑयल हैलाइड क्या होगा, इसका अनुलग्न। हमको अनुलग्न पूर्वलग्न पूरी टेबल ढंग से याद रखनी है। एमाइड, इसमें से OH में से OH को हटाया और NH2 जोड़ दिया, क्या बन जाएगा RCO NH2, एमाइड बन गया। इसका कार्बोमाइल क्या होता है, पूर्वलग्न, और एमाइड क्या होता है, अनुलग्न। साइनाइड या नाइट्राइल, सातवें नंबर पर साइनाइड या नाइट्राइल, इसका सूत्र क्या होगा, CN, RCN, या सीधा लिख देंगे, इसके बॉन्ड को कोई ज़रूर नहीं बनाना, तो CN सीधा आ जाएगा, इसको साइनो बोलते हैं, या फिर साइनो क्या होगा, पूर्वलग्न, नाइट्राइल क्या होगा, इसका अनुलग्न होगा। उसके बाद आठवां नंबर, आठवें नंबर पर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र होता है CHO, या इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, और फ्री संयुक्ता होगी, मतलब यहाँ पर क्या ग्रुप होगा, R ग्रुप होगा। इसका पूर्वलग्न होता है एल्डिहाइड में एल्डिहाइड में एल आ रहा है, वो तो क्या होगा, इसका अनुलग्न AL, और इसका पूर्वलग्न क्या होगा, इसका पूर्वलग्न होता है फॉर्मिल।
या कई जगह इसमें ऑक्सो भी काम में लिया जाता है, फॉर्मिल या ऑक्सो, हमको फॉर्मिल ध्यान रखना है। 9वें नंबर पर आएगा कीटोन। एल्डिहाइड के बाद क्या आता है? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों को सम्मिलित रूप से ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड और कीटोन को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा इस H को हटाकर R ग्रुप ही जोड़ देंगे यहाँ भी, मतलब एल्किल ग्रुप ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कीटोन। RCOR क्या होगा? ये कीटोन हो जाएगा। इसका पूर्व लग्न होता है ऑक्सो। ऑक्सो काम में लेते हैं यहाँ पर, इधर क्या काम में लेंगे? फॉर्मिल ऑक्सो लिखते हैं कहीं कहीं, फॉर्मिल काम में लेना, और यहाँ पर क्या काम लेना है? ऑक्सो। और इसका अनुलग्न क्या होगा? इसमें एल आ रहा था, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ओन। इसका अनुलग्न होता है ओन, ONE, स्पेलिंग आती है ONE, ओन। 10वें नंबर पर आता है एल्कोहल। एल्कोहल आएगा। एल्कोहल का सूत्र होता है R और इसके साथ में OH, मतलब OH समूह जो होगा वो क्या है? एल्कोहल के लिए। R कोई भी यहाँ पर फ्री समझौता पर ग्रुप आके जुड़ सकता है, एल्किल ग्रुप। एल्कोहल का जो पूर्व लग्न होता है, एल्कोहल का जो पूर्व लग्न होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और अनुलग्न जो होगा वो क्या होगा? एल्कोहल के लास्ट में ओल आ रहा है, एल्कोहल, तो क्या होगा? ओल, OL। 11वें नंबर पर आता है एमीन। एमीन का सूत्र होता है NH2, और यहाँ पर कोई भी R ग्रुप हो सकता है। इसका पूर्व लग्न होगा एमिनो और अनुलग्न क्या होगा? एमीन ही होगा अनुलग्न। एमीन का अनुलग्न एमीन ही होता है और पूर्व लग्न होता है एमिनो, RNH2। लास्ट देखेंगे ईथर। ईथर के लिए जो सूत्र होगा वो होता है ऑक्सीजन दोनों तरफ R ग्रुप, एल्किल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं फ्री हो तो इसको बोलते हैं ईथर। ईथर का जो पूर्व लग्न होगा, देखो इसको क्या बोलता है? एल्कोक्सी, और ये क्या होता है? एक एल्किल समूह होता है, तो क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, और इसका कोई भी अनुलग्न नहीं होता है। ये हमारी टेबल खत्म हो गई पूरी। इसको क्रम से याद ध्यान रखना है। देखो एल्डिहाइड RCHO, फॉर्मिल और एल इसका अनुलग्न। कीटोन RC⋯OR, ऑक्सो और ओन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। एल्कोहल ROH, हाइड्रोक्सी इसका पूर्व लग्न और ओल इसका अनुलग्न। एमीन का RNH2, एमिनो इसका पूर्व लग्न और एमीन इसका अनुलग्न। ईथर ऑक्सीजन की दोनों साइड R ग्रुप, इसको एल्कोक्सी, इसको एल्केन बोला है, एल्कोक्सी एल्केन, और अनुलग्न इसका कोई भी नहीं होता। ये हमारी टेबल खत्म हो गई पूरी। इसको क्रम के अनुसार ध्यान रखना है, जैसे लिखवाया है उसी क्रम के अनुसार। और मुख्य क्रियात्मक समूह वो होता है जो ऊपर आता है। मान लो हमको 3 नाम दे रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। इन तीनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में किसको लेना है और प्रतिस्थापी के रूप में किसको लेना है? मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा? एल्डिहाइड सबसे ऊपर आएगा तो ये मुख्य होगा, ये दोनों प्रतिस्थापी रूप में कार्य करेंगे। या फिर इन दोनों को दे रखा है एक एग्जाम्पल में, तो ये क्या होगा? प्रतिस्थापी होगा, ये क्या होगा? मुख्य समूह होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा ध्यान रखा, मुख्य क्रियात्मक समूह नामकरण में देखेंगे आगे का हमेशा काम में लेते हैं अनुलग्न, वो नाम में देखेंगे। और इसके अलावा जो प्रतिस्थापी समूह बचेंगे, मुख्य के अलावा सारे को प्रतिस्थापी मानेंगे। चाहे वो मान लो एल्डिहाइड मुख्य, उसके बाद कीटोन होगा वो प्रतिस्थापी आएगा, एल्कोहल होगा वो प्रतिस्थापी होगा, ईथर होगा वो भी प्रतिस्थापी होगा। प्रतिस्थापी का हमेशा काम में लेते हैं पूर्व लग्न, ये भी ध्यान रखना है। मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न काम में लेते हैं और प्रतिस्थापी समूह काम में लेते हैं पूर्व लग्न। अब देखो एक छोटा सा और देख रहे हैं, अम्ल व्युत्पन्न एसिड डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। 4 टाइप के एसिड डेरिवेटिव होते हैं। अम्ल व्युत्पन्न मतलब है जो अम्ल से व्युत्पन्न होते हैं, अम्ल से बनते हैं।
तो 4 पढ़ने हमको। फर्स्ट तो होता है 4 पढ़ने हैं। एक तो होगा अम्ल एनहाइड्राइड होगा, चारों को देखेंगे अभी। दूसरा होगा एस्टर, तीसरा होगा अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड बोलते हैं जिसको, और चौथा होगा एमाइड। अब देखो ये चारों अम्ल की व्युत्पन्न होते हैं, मतलब अम्ल से बनते हैं, तो इनमें सब में अम्ल तो लेना ही लेना है। अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH। इसका भी निर्माण RCOOH से होगा, इसका भी निर्माण RCOOH से होगा, और इसका भी निर्माण RC≡OH से होगा। लेकिन रिएक्शन किस किस की करवानी है? अगर हमको अम्ल का एनहाइड्राइड बनाना है, अगर हमको अम्ल का एनहाइड्राइड बनाना है तो अम्ल के साथ में एक और अम्ल काम में लेंगे, RC≡OH। तो यहाँ से H2O बाहर जाएगा, यहाँ से एक तरफ से OH एक तरफ से H, तो दोनों को जोड़ देंगे RC≡O। उसके बाद देखो यहाँ से निकल रहा तो इधर से जुड़ेगा, यहाँ से नहीं जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से ये H निकला है O, उसके बाद C≡R। ये क्या होता है? एनहाइड्राइड। या इसको संरचना सूत्र कैसे होगा? RC≡O, आगे ऑक्सीजन है, फिर C≡O है, और फिर क्या है? R। यही बताया था ना एनहाइड्राइड में। दूसरा देखो ये भी अम्ल है और ये भी क्या है? अम्ल है। अम्ल प्लस अम्ल से क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। दूसरा है एस्टर। एस्टर का निर्माण होता है, अम्ल के साथ में लेना होता है एल्कोहल। ROH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और ये क्या है? अम्ल। अम्ल के साथ में जब एल्कोहल काम में लेते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या करना है? इधर से OH बाहर निकालेंगे, इधर से H बाहर निकालेंगे, तो -H2O किया था, मतलब H2 बाहर गया था, इसमें भी -H2। माइनस का मतलब बाहर निकलना, या इधर लिखेंगे तो +H2 अगर लिख देंगे, और एरो पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -H2O। तो देखो RC≡O। उसके बाद यहाँ से निकला है तो O जोड़ेंगे पहले और फिर R जोड़ेंगे। ये क्या था? एस्टर था, तो ये बन जाएगा एस्टर। तीसरा अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड में ये भी क्या है? अम्ल है। अम्ल की रिएक्शन जब अम्ल की रिएक्शन किसके साथ में करवा दें? अगर HCl के साथ में करवा दें तो यहाँ से भी H2O बाहर जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये बन जाएगा RC≡OCl। Cl का मतलब यहाँ पर HX के साथ कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो ये क्या बन गया? अम्ल हैलाइड। उसके बाद लास्ट एमाइड का निर्माण कैसे होगा? अम्ल की रिएक्शन इसमें भी करवानी है, किसके साथ में करवाएंगे? अमोनिया के साथ में। NH3 क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से क्या बाहर जाएगा? यहाँ से भी H2O बाहर जाएगा, एक तरफ से OH और एक तरफ इधर से क्या जाएगा? H बाहर। इधर से तो H बाहर जा रहा है, इधर से OH बाहर, मतलब H2O फिर से बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? RC≡O। उसके बाद ये क्या बचा? H बाहर, तो NH2 बचा, तो NH2 इसको क्या बोला था? इसको बोला था एमाइड, तो ये हो जाएगा एमाइड। ये हमारे सारे अम्ल व्युत्पन्न खत्म हुए। अम्ल के व्युत्पन्न होते चारों, मतलब अम्ल से बनते। देखो इसमें भी अम्ल लिया है, इसमें भी अम्ल काम में, इसमें भी और इसमें भी। अम्ल और अम्ल मिलकर H2O बाहर जाएगा, एनहाइड्राइड बनेगा। अम्ल और अल्कोहल मिलकर H2O बाहर जाएगा, एस्टर बनेगा। अम्ल और HX हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे इसको, तो H2O बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? अम्ल हैलाइड बनेगा। और अम्ल के साथ में अगर अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे H2O फिर से बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा? एमाइड बनेगा। सभी में H2O बाहर जाता है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे हम एक एक करके सारे क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। जो 12 लिखवाए हैं, सभी 12 के 12 क्रियात्मक समूह को एक एक करके पढ़ेंगे अगले वीडियो में।